बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन के फूरियर सीरीज़ चैप्टर से है। फाइंड द फूरियर सीरीज़ फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इन इंटरवल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन एन इक्वल टू 2 पाई। तो हमको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स की वैल्यू में जिस फंक्शन का एक्सपेंशन करना है फूरियर सीरीज से वो ई टू द पावर माइनस एक्स है, और इसका हम मान लेते हैं कि जो फूरियर सीरीज से एक्सपेंशन है वो ये है। तो इसके लिए शुरुआत में लिख देते हैं लेट ये फंक्शन को यानी ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन हम मान लेते हैं कि ए नॉट अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस वी एन साइन एन एक्स। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ए नॉट और ए एन और बी एन की वैल्यू फाइंड करके पुट करना होगी। हो सकता है आपने फार्मूला इसको किसी और फार्म में लिखा हो, लेकिन इस फार्म में लिखा है तो ध्यान रहे एन इजिकल टू यहाँ पर 1 से स्टार्ट है और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है, जहाँ पर ए नॉट की वैल्यू 1 अपान पाई फ्रॉम एक्स इक्वल 0 टू 2 पाई, क्योंकि आपको मालूम ही है 0 से 2 पाई हमको इंटरवल दे रखा है एफ एक्स। वैसे आप इसको ए एन से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें एन बराबर हमें 0 पुट करना होगा, लेकिन ये सिंपली आसानी से फाइंड हो जाएगा। 1 अपन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई। अभी की पावर एक्स एफ एक्स की वैल्यू जो है वो ई की पावर माइनस एक्स है, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे और हमको मिलेगी 1 अपन पाई। ये चल रहा था ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन ध्यान रहे कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर जितना भी होता है यानी -1 उससे हमें डिवाइड करना होता है। -1 है एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पर लिमिट यानी एक्स की लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई। तो इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी जाएगी। एक्स की जगह पर हम अपर लिमिट पहले 2 पाई रखेंगे माइनस लोअर लिमिट एक्स यहाँ पर फिर 0 पुट की जाएगी। तो यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट हमें रखना है। ये काम हम अगले पेज पर कर रहे हैं। तो ए नॉट की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ से। तो ए नॉट इज इक्वल टू ये वैल्यू 1 अपान पाई बाहर चल रहा था, -1 तो अपान में है, और इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर -1। और जहाँ पर भी मिलेगा हमको x यानी ई की बार माइनस एक्स है, वहाँ पर हम पहले तो रखेंगे एक्स यहाँ पर 2 पाई रखेंगे, फिर बाद में रखेंगे ई की जगह ई की पावर यानी लोअर लिमिट में पूरा ये लिखा हुआ है माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स यहाँ पर 0 रखेंगे। तो 1 अपान पाई, तो ये वैल्यू माइनस ई टू द पावर माइनस का 2 पाई, ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, वो +0 या -0। अब ए एन की वैल्यू हम लोगों को ए नॉट की वैल्यू मिल चुकी है 1 अपान पाई, और हम प्लस यानी 1 को पहले लिख लेते हैं और ई टू द पावर -2 पाई को हमने बाद में लिख दिया। अब इसके बाद ए एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ए एन की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 अपान पाई, हमको याद होना चाहिए फार्मूला 0 से 2 पाई ये फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा होता है फंक्शन एफ एक्स और कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स ये होता है। तो यहाँ पर हम एफ एक्स की वैल्यू अपने इस फंक्शन के लिए जो दे रखी है उसको यहाँ पर नोट करेंगे। 1 अपान पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स की वैल्यू हमको दे रखी है ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स। तो एन अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला होता है ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स।
वैसे हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आप इस फार्मूले का यूज़ करें तो आसानी से हम लोग इससे सॉल्व कर पाएंगे। e⁻AX जो होता है वो ऐसे लिख दीजिए, और पान में x का जो कॉफिशिएंट जो a है उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर कॉस में जो x का कॉफिशिएंट है b उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई में जैसे यहाँ पर कॉस पहले लिखा है तो आप यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट e में है उसके साथ कॉस bx लिखेंगे, यानी ये लिखा है वो यहाँ पर कॉस bx है तो वैसे कि वैसे आ जाएगा, और e की पावर वाला यहाँ रखें। और कॉस में प्लस होता है, साइन वाला फार्मूला भी देखेंगे आप तो उसमें माइनस होगा, तो इससे ध्यान रखना है। यहाँ पर ए आया है तो इसका ये बी जो है वो यहाँ पर ही रहेगा। हम कॉस वाले साइन वाले फार्मूले में देखेंगे उसमें भी ऐसा होगा। बस जो यहाँ पर लिखा है कॉस लिखा तो कॉस लिखिए आप, वहाँ साइन लिखा होगा तो साइन लिखिएगा, और फिर अगर कॉस है तो दूसरा साइन हो जाएगा, और एंगल यानी ये जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ये वी एक्स ही रहेगा। इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लिमिट जो है वो बाद में लिख दी जाएगी, और हमारा ए एन की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी। तो ए एन इजिकल टू 1/पाई बाहर चल रहा था, इंटीग्रेशन इसका हो चुका है, यानी e⁻, ए का मतलब यहाँ पर दे है माइनस, यानी आप तो जस्ट जो लिखा है वही यहाँ पर लिख दिया जाएगा, यानी e⁻⁻x, और अपान में ए का मतलब यहाँ पर x का कॉफिशिएंट जो है -1 है, पहले भी डिस्कशन हो चुका था यहाँ पर, और प्लस यहाँ पर x का कॉफिशिएंट n है तो n का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट एक स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा देते हैं इसके यहाँ पर। ए की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है, x का कॉफिशिएंट -1 है, इंटू कॉस nx प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, ये यहाँ पर जो भी x का कॉफिशिएंट है प्लस का b हो जाएगा, साइन सॉरी n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स की जगह पर b की जगह पर n है, और बाकी जो भी लिखा है उसमें साइन nx हो जाएगा, सेम यही एंगल यहाँ पर आ जाएगा nx। ब्रैकेट क्लोज कर दें, और लिमिट जैसे थी, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई, यहाँ पर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई रख देंगे, पुट कर देंगे। फिर हम यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो एन की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/पाई e⁻, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा e⁻x को हमने जो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई है, तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको शामिल करना है। कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं, इसको तो हमें से ब्रैकेट के अंदर ही लिखना चाहिए, तो इस चीज़ को हम कर्ली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देंगे, जो इंटीग्रेशन का ये वाला ब्रैकेट है, और पैरेंथेसिस में इसलिए नहीं रख रहा है क्योंकि इस -1 को हमने लिख रखा है, तो इसलिए कर्ली ब्रैकेट में कर दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट में से क्लोज कर दिए। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये तो कांस्टेंट हम इसके साथ में लिख दे रहे हैं पाई के साथ में, माइनस का स्क्वायर आपको मालूम है प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर, ये तो यहाँ पर हो गया, यानी ये वैल्यू जो चल रही है वो 1/पाई पाई और 1 + n स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट अलग कर दिया। अब पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा x वहाँ पर 2 पाई पुट कर देंगे, e⁻⁻2 पाई, और फिर कर्ली ब्रैकेट -1 कॉस n इंटू 2 पाई प्लस n इंटू साइन ऑफ n इंटू 2 पाई, क्लोज ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जहाँ पर भी हमको मिलेगा x वहाँ पर 0 रखना होगा, माइनस का 1 इंटू कॉस ऑफ 0 हो जाए, क्यों 0 इंटू n करेंगे 0 हो जाएगा, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर n इंटू साइन 0 कर दिया। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ए एन इजिकल टू 1/पाई 1 + n स्क्वायर, और अभी हमें ये वैल्यू लिखना होगी, ये वैल्यू हम लोग ए एन की वैल्यू यहाँ पर देखिए, ए एन की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, तो ये पाई 1 + n स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, e⁻ हो जाएगा माइनस का 2 पाई कर्ली ब्रैकेट -1, और कॉस 2 पाई की जितनी वैल्यू होती है वही वैल्यू कॉस 2n पाई की वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 के बराबर होती है, प्लस और साइन 2 पाई की जितनी वैल्यू होती है उतनी ही आप कितनी टाइम्स 2 पाई कर दीजिए वही वैल्यू उसकी होगी, यानी साइन 0 की साइन
टू पाई ज़ीरो के बराबर होता है, तो साइन चाहे वो 2 पाई हो 3 पाई हो, यानी 2 पाई का कितना ही टाइम्स हो यहाँ पर वो वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। तो ये तो ज़ीरो हो गया। फिर माइनस लोअर लिमिट ये लिखेंगे माइनस के बाद, ये के बाद ज़ीरो की वैल्यू ये तो 1 हो गई है, और ब्रेक कर ली ब्रैकेट। और अभी जैसे कि था -1 इंटू कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 और साइन ज़ीरो की वैल्यू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ब्रैकेट क्लोज़ कर दें, और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी यहाँ पर हमने क्लोज़ कर दिया। 1/π1 प्लस n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का 1 ही मिला है, इससे का जब इसमें इंटू होगा तो -e⁻² हो गया, और ये माइनस इसे प्लस कर देगी, यानी प्लस का 1 हो गया। आप अगले स्टेप में प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में लिख लें, तो हमें an की वैल्यू अब कंप्लीट मिल जाएगी, मिल चुकी है। तो an की वैल्यू को यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं अगले पेज पर। तो an की वैल्यू हमको मिल गई है 1/π, और यहाँ पर 1 प्लस n स्क्वायर था, और 1 माइनस e⁻²π, ये वैल्यू an की आ चुकी। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में bn की वैल्यू और ज़रूरत है, तो bn के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, 1/π 0 to 2π। बस वहाँ पर तो था cos, यहाँ पर sin nx होता है bn में dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2π 1/π। अब फंक्शन अपना जो भी है वो पुट कर देंगे, जो गिवन फंक्शन है जिसका हमको एक्सपेंशन करना है वो है e⁻⁻x साइन एन एक्स। जिस तरीके से हम लोगों ने फार्मूला कॉस के लिए लिखा था विद e⁻ एक्सपोनेंशियल के साथ में, वैसे हम यहाँ पर साइन के लिए और लिखने के बाद अप्लाई कर देंगे, और ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। इंटीग्रेशन e⁻ax इंटू साइन bx dx इज इक्वल टू e⁻ax अपान a² प्लस b², a साइन bx माइनस b कॉस bx। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और देख रहे हैं कि a की जगह पर हमारा -1 है और b की जगह पर n है, जैसे कि अभी पहले भी देखा था हमने an की वैल्यू जब फाइंड की थी। अब bn की वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं 1/π, तो इंटीग्रेशन तो इसका हो गया है। पिछली बार की तरह हम वो e⁻x को माइनस नहीं रखेंगे बाहर, सिर्फ हम कांस्टेंट को जो होता है ये वाला उसे बाहर रख लेंगे, यानी 1 में a² यानी -1 का स्क्वायर और प्लस b यानी n², इसको तो हम बाहर लिख लेंगे। और बाकी तो यानी e⁻ हमारा पाई -x और जो भी है उसको लिखेंगे। साइन है तो साइन पहले आया, देखिए, यानी -1 आएगा जो कि a की जगह था, साइन bx यानी nx, और माइनस b की वैल्यू यहाँ पर n है, और cos nx आएगा। इसमें से हम माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो bn की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/1 इंटू 1 हो जाएगा, 1/π माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1n का स्क्वायर तो n² रखा रहेगा। इसमें लिमिट रह गई 0 से 2π रखना थी, 0 से 2π रख दीजिए। अपर लिमिट पहले लिखेंगे पूरे इसमें, जहाँ पर भी हमको नज़र आएगा अपर लिमिट, यानी 2π रख देंगे, माइनस 1 का इसमें इंटू होगा साइन में, तो माइनस का साइन n इंटू 2π माइनस n इंटू कॉस n इंटू 2π। तो ये तो हो गई हमारी अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट, जहाँ पर भी मिलेगा x वहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो e⁻0 यानी -0, और ये -1 इंटू साइन, आप डायरेक्ट भी साइन 0 को 0 पूरा रख सकते थे, n इंटू 0 और माइनस n इंटू कॉस इंटू n इंटू 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसे रख सकते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। bn की वैल्यू हमको मिल गई है 1/π 1 प्लस n², और यहाँ पर e⁻−2π, और ये साइन 2π की वैल्यू और साइन
एन टाइम्स 2 पाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जो होती है सेम यानी 0 के इक्वल होती है। माइनस एन इंटू कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, इसमें 1 रख दिया हमने। ये के बराबर 0 की वैल्यू 1 होगी और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, उसे लिख दिया हमने, ब्रैकेट स्क्वायर क्लोज कर दिया। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, और ये ऐसे लिख दें क्योंकि ये तो 0 हो गया, ओनली माइनस का एन यहाँ पर बचा हुआ है, माइनस का एन, तो एन होगा यहाँ पर माइनस का, उसको लिखना होगा, यानी एन टाइम्स होगा ये, माइनस का एन टाइम्स ई टू द पावर माइनस का 2 पाई, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एन, और इस ब्रैकेट में से हम एन को बाहर ले लेंगे तो इस 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 को पहले लिख देंगे, तो बी एन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर एन बाहर लेने पर एन अपान पाई और ये 1 प्लस का एन स्क्वायर, और हमारे पास बचा है 1 और माइनस का हो गया ई टू द पावर माइनस का 2 पाई। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि एन वाले टर्म को, क्योंकि सिग्मा पे ये अप्लाई हो रहे हैं, तो एन वाले टर्म को एक तरफ कर सकते हैं, कांस्टेंट को पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, हमने ए एन में भी ऐसा नहीं किया था, तो इसको भी अभी ऐसे लिखा रहने देंगे। अब हमें सभी वैल्यू मिल चुकी हैं जो हमें पुट करना थी इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसलिए हम अब इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग लिख सकते हैं आप, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यूज़ ऑफ ए नॉट, A1 AN एंड BN इन इक्वेशन नंबर 1, जिसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 लिया था, यानी हमारा जो फंक्शन एफ एक्स जिसको हमने लेट किया था, या ई की पावर माइनस एक्स का हमको एक्सपेंसन करना है, तो उसमें तो लिख लेते हैं हम लोग, ये हमें ज़रूरत ई की पावर माइनस एक्स के एक्सपेंसन की है। एफ एक्स तो हमने ऐसे ही मान लिया था ताकि हम यूज़ करें इसे ए नॉट बी नॉट ए नॉट की वैल्यू को फाइंड करने में फार्मूले के तौर पर यूज़ करें। अब हम हमारा क्या था, A0/2 था वहाँ पर। इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा, तो 1 जो A0/2 था उसे 1/A0 भी कर सकते हैं, और A0 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे जो अभी फाइंड की थी। A0 की वैल्यू कितनी फाइंड की थी, 1/पाई और 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2 पाई, यानी 1/पाई है और 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2 पाई है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। फिर इसके बाद प्लस का साइन था और सिग्मा का साइन था, और एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए कि था ए एन, और ए एन की वैल्यू हमने अभी जो फाइंड की है वो यहाँ पर पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू को हमने लास्ट में ये सॉल्व करके फाइंड किया था, इस वैल्यू को रखेंगे। 1/पाई है, तो 1/पाई है, और ब्रैकेट में 1 प्लस एन स्क्वायर है उसी के साथ, और न्यूमरेटर में है यही ब्रैकेट जो यहाँ पर है, यानी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का 2 पाई, जो कोई कांस्टेंट है, इसमें एन नहीं आ रहा, तो हम इसे कॉमन नंबर लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था कॉस एन एक्स से, और उसके बाद प्लस का साइन था, इसलिए हम यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा जो है अप्लाई होगा दोनों के ऊपर, ये इस टर्म पर, और नेक्स्ट टर्म जो है उसको, इस नेक्स्ट टर्म को हम यहाँ पर आगे ना लिख के यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नीचे इसके जगह हो आपको तो सामने लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर था बी एन, और बी एन की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की थी, लास्ट में फाइंड की थी, तो n/पाई, और ब्रैकेट में वही 1 प्लस एन स्क्वायर ही था, और इस तरीके से न्यूमरेटर में 1 माइनस ई की पावर माइनस का 2 पाई, और मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर साइन एन एक्स से। अब इसमें दोनों में, बल्कि हम कह सकते हैं तीनों में कॉमन है, तो पहले तो हम इन दो में कॉमन निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ये ब्रैकेट दिख रहा है अपान में पाई दिख रहा है, हाँ 1 प्लस एन स्क्वायर को यहाँ पर हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, सिग्मा जो है वो अप्लाई हो रहा है एन के लिए, तो जिसमें एन नहीं आ रहा उस फैक्टर को अगर कॉमन है दोनों टर्म में, तो उस टर्म को, उस फैक्टर को बाहर ले सकते हैं। तो पहले तो हम इन दोनों में देके दिखा देते हैं। 1 का 1 में इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/पान में आ जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस का 2 पाई है, प्लस इसमें से अगर कॉमन ले रहे हैं हम, ब्रैकेट को कॉमन ले रहे हैं, यानी
1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई ब्रैकेट को बाहर लिया, और साथ ही साथ डिनोमिनेटर में पाई भी हमको यहाँ पर बाहर नज़र आ रहा है, तो पाई भी बाहर ले लिया। कॉमन जो था उसको हमने बाहर निकाल लिया है यहाँ पर से। अब जो सिग्मा है उसको अप्लाई कर दें, एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी के बीच में, और जो भी बचेगा उसे रखेंगे। पान में पाई बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया। न्यूमरेटर में हम देख रहे हैं कॉस एन एक्स है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एन स्क्वायर है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरे वाले टर्म में यहाँ पर एन के साथ है, एन है और अपान में 1 प्लस एन स्क्वायर है, हालांकि ये पाई बाहर हो चुका है, ये ब्रैकेट बाहर चुका है। फिर इसमें सिर्फ साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। ब्रैकेट को हम क्लोज कर सकते हैं, और फिर हम चाहे तो इनमें से भी कॉमन ले सकते हैं, यानी ये ई की पावर माइनस एक्स जिसका हमको एक्सपेंसन चाहिए था वो हम वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई, और पान में जो पाई भी कॉमन ले सकते हैं। अगर ऐसा किया तो इसमें से इस टर्म में सिर्फ 1/2 ही बचेगा, फिर प्लस के बाद दूसरा टर्म शुरू हो जाएगा, और ये भी हमने बाहर ले लिया था सिग्मा से, और इस ब्रैकेट से बाहर हो गया, तो सिग्मा ही बचा हुआ है इसमें। जो सिग्मा जो है अप्लाई होगा n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा चुके हैं, तो कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करें, और हम लोगों ने वैल्यू जो लिखी है यहाँ पर, यानी कोफिशिएंट कॉस एन एक्स अपान 1 प्लस एन स्क्वायर है। ऐसे ये एन अपान 1 प्लस एन स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई साइन एन एक्स। आप इस फार्म में भी इसको छोड़ सकते हैं आंसर कंप्लीट, या फिर आप चाहें तो एन की वैल्यू 1 2 3 कुछ दिखा सकते हैं, और कुछ टर्म इसको लिख सकते हैं, सीरीज़ की फार्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोसाइन सीरीज़ और साइन सीरीज़ को अलग अलग करके दिखा देंगे। इन सिग्मा पर दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। आप चाहे सिग्मा को पहले इस पर और इस पर अप्लाई कर दें, उसके बाद में एन की वैल्यू रख दें, या फिर हम जैसा कर रहे हैं वैसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा कर रहे हैं। वीडियो वैसे ही बहुत बड़ा हो गया ये, तो अब हम यहाँ पर कोसाइन सीरीज़ को पहले लिख लेते हैं। यानी पहले तो हम पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा एन वहाँ पर 1 रखेंगे, जिसकी लोवेस्ट वैल्यू रखेंगे, तो कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर में 1 आ गया, डिनोमिनेटर में 2, यानी 1/2 आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म n बराबर 2 रखने पर, यानी जब 2 रखेंगे यहाँ पर तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा कुछ, वो तो लिख ही लेंगे। यहाँ पर कॉस 2x आ गया, और यहाँ पर 2 रखने 4 4 1 5 हो जाएगा। इसी तरीके से हम और भी टर्म एंड ऑन कॉस के टर्म लिख सकते हैं, एंड ऑन कर दीजिए n की वैल्यू 1 2 3 करने पर। फिर उसके बाद ये साइंस सीरीज से अब लिखेंगे, तो इसको भी हम कर्ली ब्रैकेट में जब हम 1 रखेंगे तो 1 अपान यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर अभी देखा था, ये 1 प्लस एन स्क्वायर ही था, जो कि 2 आ गया था, 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 हो गया, और साइन एन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा सॉरी। और फिर हम n बराबर 2 रखेंगे तो 2 अपान में 2 का स्क्वायर 4 4 अपान 5 हो जाएगा, 2 अपान 5 हो गया। साइन ये यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर एन एक्स यहाँ पर 2x हो जाएगा। इस तरीके से n की वैल्यू हम 1 2 3 रख के, और आगे के टर्म 3 टर्म तक निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप सिग्मा को ओपन ना करते हुए आंसर को यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।